गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। तो शब्द, इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। तो अब ये शब्द आता कहाँ से है? मनुष्य जो है वो अपने मन की भाव और इच्छा को प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उसे भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, रतन आदि। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं हमारे शब्दों के भेद। नंबर 1 पर है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 पर है रचना के आधार पर, नंबर 3 पर है अर्थ के आधार पर और नंबर 4 पर है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो हम सबसे पहले हम ले रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता और जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द करते हैं। जैसे हमने कोई शब्द ले लिया, जैसे फूल है, फूल के हमने 2 टुकड़े कर दिए, फू को अलग और ला को अलग कर देते हैं, तो अलग होने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे घर है, घ और रा को अलग करने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये कौन से शब्द है? रूढ़ शब्द है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनके दोनों टुकड़ों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, राज प्लस महल। तो हिम का मतलब बर्फ़ और आल्य मतलब घर। तो मतलब बर्फ़ का जो घर होता है उसे हिमालय, बर्फ़ का घर कहाँ पे होता है? हिमालय पर, तो उसे क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। राज प्लस महल यानी कि राजा का महल। तो इसमें यौगिक में क्या है? 2 शब्दों के मेल से बनता है और दोनों ही शब्दों को अलग करने पर दोनों का अर्थ निकलता है, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा योग रूढ़। ये आ गया हमारा योग रूढ़। वे शब्द जो बनते तो हैं 2 शब्दों के मेल से, किंतु वे अपने मूल शब्द के अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी कि विशेष अर्थ में वो रूढ़ हो जाते हैं, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंख का मतलब होता है कीचड़ और अज का मतलब भोजन, अर्थात जो जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो उसे वो कौन है? कमल। तो अतः ये कौन सा शब्द हो गया? ये हो गया योग रूढ़ शब्द। इसके बाद आता है हमारा नंबर 2 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें हमारा पहला कौन सा है? तत्सम शब्द। तो जो तत्सम होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समान, यानी कि वो शब्द जो संस्कृत भाषा से एक समान, मतलब जैसे हैं एज इट इज ऐसे ही ले लिए गए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे स्वप्न, शीर, रात्रि आदि। इसके बाद आता है हमारा तत्भव। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में ग्रहण कर लिया गया है। जो तत्सम होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, और जो तत्भव होते हैं, तत्भव और इसका मतलब क्या होता है तत्भव का? यानी कि उससे यानी किससे? संस्कृत से। जो शब्द संस्कृत से कोई परिवर्तन के साथ लिए गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आग बना कर ले लिया गया, चीर का खीर बना के ले लिया गया और अश्रु को आंसू। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं हमारे देशज। देशज यानी देश से पता चल रहा है कि देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए। जो शब्द संसार में प्रसिद्ध और प्रचलित हैं तथा स्थानीय बोलियों या भाषाओं में हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो हमारे देश में ही उनकी उत्पत्ति हमारे देश से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी, खिड़की, खुरपा, पगड़ी आदि। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। ये आ गए विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जो दूसरी विदेशी भाषाओं से हमारे यहाँ हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हमने अंग्रेजी
अंग्रेजी से क्या ले लिया हमने, अंग्रेजी से हमने ले लिया स्कूल, सूट, पेंसिल, गैस आदि। और फारसी से क्या ले लिया हमने, ज़मींदार, चश्मा, नमक आदि। अरबी से अमीर, किताब, सबूत आदि। तुर्की से चाकू, तमाशा, तलाश आदि। ओके स्टूडेंट्स।